आज मसाला किचन में बन रहा है जो क्रिस्पी सा नाश्ता, उसका क्रंच, उसका टेक्सचर देखकर आपका मन करेगा कि काश अभी बनाया जाए। तो ऐसे बढ़िया से नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, उसकी क्या तैयारी करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। अक्सर हमने आलू भोंडा, ब्रेड भोंडा कई टाइप का खाया होगा, कई तरीके से बनाया होगा, कहीं बाहर भी खाया होगा, घर में भी बनाया होगा। लेकिन आज का जो है आलू भोंडा कह सकते हैं, ब्रेड भोंडा कह सकते हैं, बहुत ही अलग नाश्ता है। क्रिस्पी इतना है कि क्या बताऊं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद 1 टेबल स्पून ग्राइंड किया हुआ, ग्रेट किया हुआ मैंने डाल दिया इसमें लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद उसे थोड़ा सा साइड कर देंगे। इसी ऑयल में मैंने आधा चम्मच डाल दिया है जीरा और आधा चम्मच डाल दिया है सूखा साबुत धनिया। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया सौंफ। इन सारी चीज़ों को हम पकने देते हैं। धीरे धीरे लहसुन भी पकेगा और धीरे धीरे ये मसाले भी पकेंगे। जब दोनों पकने लग जाएं, फिर भले मिला दें। अब इसमें डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ 1 इंच का टुकड़ा अदरक। यहाँ मैंने लिए 2 चम्मच के आसपास ग्रेट की हुई कैरी, क्योंकि कच्चा आम जो इस वक्त आ रहा है तो हम अमचूर न डालें आगे जाके, या नींबू न डालें तो कच्चा आम हम डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं है तो हम आगे बताएंगे कि कब आप थोड़ी सी खटाई डाल दें। अब इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून के आसपास पुदीने के पत्ते। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून के आसपास इसमें डाल दीजिए कसूरी मेथी। अब आपको लगेगा अगर ये सामान ना हो तो आप इतने प्यार से बनाएंगे, जो सामान डालेंगे ना आपका बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। तो कभी कभी मेरे पास भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो नहीं डालती हूँ। अब बारी आती है मसालों की। इसमें आधे चम्मच से भी कम डाल दीजिए हल्दी पाउडर और आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ना हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। आधे चम्मच से भी कम मैंने डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा काला नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सादा नमक भी। ये मसाला जब मैं भून रही हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम यूज़ की है। अगर यहाँ पर ऑयल ज़्यादा होगा तो हमारा जो मिश्रण है वो परफेक्ट नहीं बनेगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 आलू हैं मीडियम साइज़ के उबले हुए, जिसे मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि बारिश का सबसे बेस्ट नाश्ता आपको ये लगेगा और बहुत ही बढ़िया। ऑयली भी नहीं बनता है। इस नाश्ते को आप बेक भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस नाश्ते को आप 1 वीक के लिए फ्रोजन भी कर सकते हो। अब आलू को थोड़ा अच्छे से मैश कर दीजिए पोटैटो मैशर से और उसके बाद हरे धनिए की खूब सारी बारिश कर दीजिए। गैस बंद कर दीजिए। इस मसाले को करते हैं हम ठंडा। अब चलते हैं, बेसन लेते हैं। 1 पूरी कटोरी बड़ी वाली मेरे पास है बेसन की, जिसे मैंने छान लिया है। इस पूरे मिश्रण से हमारा जो नाश्ता बनेगा 17 बॉल्स बनने हैं, 16 से 17 बॉल्स। 1 बड़ी कटोरी मैंने बेसन की ले ली है। करीब करीब ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम के आसपास बेसन है। इसमें स्वाद अनुसार डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच नमक। हल्दी वगैरह बिल्कुल न डालें। 1 छोटा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डालें। अब जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से मैंने पानी को भर दिया है, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें बेसन में पानी कितना यूज़ हुआ। कई बार बिगनर्स बहुत लूज इस बैटर को बना देते हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई बना देते हैं, तो इसीलिए मैं आपको पानी की क्वांटिटी बता रही हूँ। पानी धीरे धीरे डालें और उसे अच्छे से फेंटें। जितना आप बेसन अच्छा फेंटेंगे उतना ये परफेक्ट बनेगा। और हाँ, ये आलू भूंडा तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा। ये देखिएगा ये नाश्ता बन क्या रहा है। अब इस बेसन को हमने अच्छे से फेंट लिया। अब इसे कवर करके रख देते हैं। इसके लिए पानी लगा हमारा आधा कप, मतलब जो हमारा बड़ा बोल था वो आधा लगा है पानी। अब ये जो हमने मिश्रण बनाया है इसको एक ही नाप से, एक कोई चम्मच या करछी ले लीजिए, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाइए।
दोनों हथेलियों में हल्का सा हाथ में ऑयल लगा के पहली बार लगाइए, बस उसके बाद ये बॉल्स अपने आप बनते चले जाएंगे। इसी तरीके से मैंने सारे बॉल्स बना दिए हैं। अब बारी आती है ब्रेड की। अब आपको लगेगा ब्रेड ये क्या? जी हाँ, अब ब्रेड लेते हैं। अभी मैंने ब्रेड के कुछ पीस लिए, कुछ बाद में ले लूंगी, अभी मैं आपको खाली दिखा रही हूँ। अब ब्रेड के हमें एजेस कट करने हैं। एजेस भी हमें यूज होंगे इसी नाश्ते में, ये है खास बात। किनारे सब कट कर लीजिए और बहुत बड़े बड़े नहीं, बस साइड से जितने लग रहे हैं आपको डार्क उतने, और ब्रेड को अलग कर दीजिए। इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड के किनारे कट कर लिए। उन किनारों को मैंने मिक्सी में डालना है और उसे ग्राइंड करके एक चूरा बना देना है। और जो ब्रेड के स्लाइस हैं उन्हें हमें एक तरफ रखना है। यहाँ लीजिए आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी, मतलब हल्का गुनगुना पानी, और एक बड़े बर्तन में रखिए, क्योंकि बड़े बर्तन में जब हम लेते हैं तो जैसे ही ब्रेड को डिप करते हैं तो जल्दी से निकाल भी पाते हैं, और हाथों में हम दोनों हथेलियों में उसे प्रेस करके उसका पानी निकाल भी लेते हैं। चौड़ा बर्तन हुआ। अब फटाफट से आपको क्या करना है, ब्रेड को हाथ में से जो पानी था उसे स्क्वीज कर दिया और बीच में वो बॉल डाला आलू का, और इस तरीके से बॉल बनाना है। ये देखिए बड़ी आराम से किनारे हमने हटा दिए हैं, वो किनारों को हम बाद में यूज करने वाले हैं, और इस तरीके से बॉल को बना दिया है। अच्छा, एक बात और, ब्रेड पर भी डिपेंड करता है, कितनी बड़ी ब्रेड है उतना बड़ा आपको बॉल बनाना है। ब्रेड बहुत बड़ी है तो बॉल भी थोड़ा बड़ा बना सकते हो। अगर ब्रेड आपके पास छोटी सी है तो फिर आप थोड़े बॉल की साइज छोटी भी कर सकते हो। लीजिए सारे बॉल्स लगभग बन चुके हैं। मैंने बताया था ना 16 to 17 मेरे बॉल्स इसमें बने। अब बारी आती है इसको हम फाइनल टच कैसे दें। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बेसन को चेक करना होगा, गाढ़ा हो गया है तो एक आध चम्मच पानी डाल दीजिए। एक और बात, वैसे तो इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पर आप 2 चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिए। एक और बात, ये जोधपुर की स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अमेजिंग बनेगी। इसको इसी स्टेप से बनाइए। और इसमें जो मैंने ये सोडा के 2 पिंच डाले हैं वो आप बेसन को फेंटने के बाद, रेस्ट लेने के बाद ही डालें, ऐसा नहीं पहले से ही डाल दें। ये बात का खास ध्यान रखें। अब आपको भले हाथ से या कोई झारे से, जाली वाले झारे से बेसन में एक बॉल को डालना है। डालने के बाद प्लेट पर रखना है जिस प्लेट में हमने ब्रेड के क्रम्स रखे हैं। बस उसे इस तरीके से धीरे धीरे बॉल को इस तरीके से रैप कर दीजिए इन क्रम्स में। ऐसा करने से 2 फायदे हैं। एक तो ये ऑयली बिल्कुल नहीं बनेगा, दूसरा फायदा ये है इसमें क्रंच इतना गजब का रहेगा कि आपने आज तक इतना क्रंची खाया नहीं होगा। इसमें 3 लेयर हैं, अंदर आलू के ऊपर ब्रेड, ब्रेड के ऊपर बेसन, बेसन के ऊपर ये क्रंच। इससे हमारा वेस्ट भी कुछ नहीं हुआ, हमारा नाश्ता भी बहुत परफेक्ट बना। और मैं आगे ये भी बताऊंगी कि मैं फ्रोजन करके कैसे रख देती हूँ घर में। कई बार जैसे इतने सारे अभी नहीं बनाने, मुझे आधे बनाने हैं, तो मैं फ्रोजन कर देती हूँ। कितने बढ़िया ये बॉल्स बन रहे हैं ना। बस इसी टाइम पे आप इन्हें फ्रोजन कर सकते हैं। आपने देखा ना, जब हमने हल्की सी कोटिंग इसके ऊपर बेसन की, उसके बाद जब ब्रेड का चूरा लगा दिया, उससे ये क्रंच बहुत अमेजिंग आएगा और ये ऑयल भी नहीं लेगा। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा। पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं है, नॉर्मल सी कढ़ाई है, और 2-2, 3-3 बॉल्स आप डाल सकते हैं। ये देखिए, एकदम से नहीं चलाना है, लेकिन धीरे धीरे आपको चलाना है। यकीन मानिए, ना तो ये टूटेगा, ना बिखरेगा, ना परेशान करेगा आपको। क्योंकि जब आलू बड़े बनाते हैं ना, उसमें भी कई बार बेसन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इसमें तो कुछ नहीं, बिल्कुल चिपक गया है हर चीज़। यहाँ मैंने लिया एक बॉक्स जिसमें मैंने सिल्वर फॉइल डाल दिया है। अब आपको जितने फ्राई करने, बाकी के बॉल्स आप फ्रोजन कर दीजिए। एक बात और भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं तो अभी इस डब्बे में कर रही हूँ, आप ये भी कर सकते हो। जैसे फ्रीजर में बड़ी थाली में रख दीजिए, पहले एक बार उसको जमने दीजिए, एक बार टाइट हो जाए, फिर आप इसी बॉक्स में ज़्यादा भी रख सकते हो, एक के ऊपर एक रख के। जब कभी कोई मेहमान आता है ना, बड़ा आसानी हो जाती है कि नाश्ता निकाला और उसे फ्राई कर दिया या बेक कर दिया।
अब आपका टेंशन ही खत्म हुआ कि बेसन वाले जो आलू बड़े होते हैं उसे हम बेक नहीं कर सकते, लेकिन ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपके ये आलू बड़े भी बेक हो सकते हैं। खाने का तो सभी का मन होता है, लेकिन कई लोगों को इसे फ्राई करने का मन नहीं होता है। तो आप गोल्डन होने तक 15 से 20 मिनट में इसे बेक कीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप इसका टेक्सचर देखिए, इसका क्रंच देखिए, ये देखिए, है ना बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता। इसे किसी भी चटनी के साथ, फेंटे हुए दही के साथ, मीठी चटनी के साथ, टमेटो केचप के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। क्या आपने पहले इतनी लेयर वाला आलू भोंडा या ब्रेड भोंडा खाया था? नहीं ना? अगर हाँ, कहाँ खाया था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।